जंगल घना दिखाई देगा पर अंदर से आवाज आएगी आऊं आऊं। रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पता जिम कॉर्बेट बड़े भाई क्यों रखा? जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, हंटर। अभी आप लोग ना बड़े भाई गैस करो, एक बाघिन ने कितने लोगों को मार दिया होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? बताइए समथिंग समथिंग। वो लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के उन्हें घरों के अंदर से ले आता था। वो एक सीरियल किलर की तरह लोगों को मारता था। जैसे आज बीमारी फैली है ना कोविड बड़े भाई, वैसे आज से 100 साल पहले भी एक बीमारी फैली थी, प्लेग बड़े भाई। तो लोगों ने उन बॉडियों को जलाना बंद कर दिया। लोगों ने शॉर्ट में दाह संस्कार करने शुरू कर दिए। कैसे? बॉडी के मुंह में कोयला डाला और बॉडी को रिवर में डाल दिया। क्योंकि जब हम आगे डांस में जाएंगे उस टाइम पे ना मुझे भी नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि थोड़ा साइलेंट होकर रहना पड़ता है। इसका फंडा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। तीसरा मूवमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में अगर जंगल के अंदर 200-250 मीटर दूर भी टाइगर होगा ना, तो इस मूवमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा डेंस फॉरेस्ट में कि आपके अगल बगल टाइगर है। वो मूवमेंट क्या रहता है? बेबी आ रहा, उसका बेबी आ रहा है। बच्चे को साउंड सुना रहा है तो भागो भागो यार। अब आ रही भाई, चलो भाई भागो। ये राइफल के लिए पूछ रहे थे, ये राइफल कौन सा यूज करते हैं पूछ रहे थे? 315 जी। पर ऐसे चला भी नहीं सकते बड़े भाई। अपनी पे भी अगर आ जाए, आज से 3 साल पहले डिकाला जोन में टाइगर मॉनिटर हो गया था। हुआ था बड़े भाई, उसने 2 फॉरेस्ट वालों को ही मार दिया था। सोचो, कॉमन आदमी तो छोड़ो, फिर भी उसे मारने के ऑर्डर नहीं आए। टाइगर मारना नहीं है बड़े भाई, क्योंकि टाइगर हमारा क्या है? नेशनल एनिमल। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम निकल रहे हैं रामनगर की तरफ। एक्चुअली युवराज भाई ऑन द वे हैं एंड हम जा रहे हैं सफारी के लिए। सोचा आगे थोड़ी रास्ते वो आ जाएं, थोड़े रास्ते हम कवर कर लें और हम दोनों टाइम से पहुंच जाएं। आ गए हम अपने जंगल सफारी के लिए, जा रहे हैं अभी युवराज भाई के साथ। युवराज भाई से थोड़ी देर में मिलवाते हैं क्योंकि युवराज भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं। अगर आपने मेरा पहले का जिम कॉर्बेट का वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने एक सफारी की थी और आपने बहुत सारा प्यार दिया था उस वीडियो को और युवराज भाई को। तो युवराज भाई को हमने फिर से पकड़ लिया है, बोला है कि आज हमें कोई दूसरा गेट दिखाओ। तो अभी थोड़ी देर में बताएंगे युवराज भाई। युवराज भाई कहाँ जा रहे हैं बड़े भाई? आज आपका CTR का जोन है, ढेला जोन बड़े भाई। अच्छा। अभी क्या है ना, बरसात में कॉर्बेट के कई गेट बड़े भाई बंद हो जाते हैं। हाँ। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल का है। आप खुद सोचिए, उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल का है। तो ये जो फॉरेस्ट वाले अलग अलग जोन बनाते हैं, ये बनाते हैं क्राउड की वजह से बड़े भाई। अच्छा। एक ही जोन में लोड ज्यादा ना पड़े करके। तो उन्हें अलग अलग गेटों में डिवाइड कर दिया जाता है। पर गेट में किसी में 15, किसी में 30 गाड़ी ऐसे पास होती है बड़े भाई। तो आज जो हमारा जोन है इसमें कम से कम 45 गाड़ियां जाएंगी 2 जोन में। जो आपका जोन है उसमें 15 गाड़ियां जाएंगी। जो झिरना जोन है वो थोड़ा बड़ा है तो उसमें 30 गाड़ियां जाएंगी बड़े। और जिम कॉर्बेट के वैसे टोटल 8 गेट है बड़े भाई। ठीक है, ठीक है। अगर आपने जिम कॉर्बेट विजिट करना हो तो सिटी आपको रामनगर ही आना पड़ेगा। हाँ। और डिस्ट्रिक्ट इसमें 4 लगते हैं बड़े भाई, 4 जिलों में फैला हुआ है। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1288 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है ये पूरा जंगल। आज भाई जी बड़े भाई, टाइगर कहाँ दिखेगा इस बार? टाइगर दिखेगा बड़े भाई? टाइगर तो ये कंफर्म तो बिल्कुल नहीं बोल सकता हूँ कि टाइगर दिखेगा। बट क्या है ना, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में कैसा जंगल विजिट कर रहे हैं बड़े भाई। मेन क्या रहता है, मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि टाइगर एक शाही टाइप का एनिमल है। एक सॉलिटरी टाइप का एनिमल है जो छुप के रहना पसंद करता है और टेरिटरी में रहना पसंद करता है। अपनी टेरिटरी बनाता है, अपने नाखूनों से पेड़ों में मार्क करके और अपनी यूरिन की स्मेल से कवर करता है बड़े भाई। तो टाइगर विंटर्स के मुकाबले समर में ज्यादा निकलता है। और ये टाइमिंग क्या है बड़े भाई? बरसात का। बरसात के टाइमिंग में क्या रहता है कि आप खुद सोचिए, इस टाइम में बड़े भाई आपको एडवेंचर मिल पाएगा। जगह जगह पे पानी मिलेगा, जगह जगह पे लाइट ग्रीन ग्रासेस मिलेंगी। ये जंगल जितना हरा भरा देख रहे हो ना, ये आपको सिर्फ बरसात में ही मिलेगा बड़े भाई। अच्छा। ये सिर्फ बरसात में मिलेगा, उसके बाद गर्मियों में सूख जाता है बड़े भाई ये पूरा फॉरेस्ट। ओके। तो ये चीज अभी इस टाइम में टाइगर के दिखने के चांस बड़े भाई थोड़े कम हो जाते हैं। टाइगर इस टाइम में बरसात में ग्रास लैंड में हंटिंग के लिए ज्यादा लाइक करता है। या तो हमें हंट करते हुए दिख सकता है, और दूसरा टाइगर
बरसात में क्यों निकलेगा बड़े भाई? क्योंकि जब उसे अपने बेडरूम के पास पानी अवेलेबल हो रहा है हर गड्ढे में, तो क्योंकि पानी के लिए ज्यादा बाहर निकलता है बड़े। जब नवंबर में प्रॉपर रूप से कॉर्बेट पूरा खुल जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कॉर्बेट के 8 गेट हैं, तो इसके बड़े भाई अभी खाली 3 गेट ओपन है, पता है? अच्छा। बाकी सारे गेट इसके बंद रहते हैं बरसात में, क्योंकि जो सफारी होती है वो ऑफ रोड वाला ट्रैक होता है बड़े भाई। बरसात इतनी ज्यादा हैवी पड़ती है कि वो सारे रोड खराब हो जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट बंद कर देती है इन ट्रैकों को। जी बड़े भाई, कोई मतलब क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो करके जंगल के अंदर। 15 नवंबर में जब ये विजिट करते हैं, उस टाइम में जंगल आपको और ज्यादा घना मिलेगा। उस टाइम पे बड़े भाई आपको टाइगर का रोर सुनाई देगा। जंगल घना दिखाई देगा, पर अंदर से आवाज आएगी आऊं आऊं। तो इस तरीके से ये टाइगर का, क्योंकि वो मैटिंग सीजन का टाइम होता है, क्यों बड़े भाई? अच्छा। तो उस टाइम पे फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बोलो या जो भी मतलब, तो ये रोर आपको सुनाई देता है बड़े भाई। यार भैया टाइगर देखना है तो बड़े भाई आप आइए मई और जून में। अच्छा। मई जून में जब पीक गर्मी पड़ता है ना, तो टाइगर दिखने के चांसेस, मैंने बताया गर्मियों में ज्यादा पानी के लिए बाहर ज्यादा निकलता है। उस टाइम पे क्या होगा, आपको जंगल भद्दा दिखेगा। भद्दा बोले तो एकदम सूखा पड़ा होगा, एकदम, समझ रहे हो ना? पतझड़ का टाइम होता है, पतझड़ के बाद पूरा सूखा पड़ जाता है, इस वजह से एनिमल दूर दूर तक दिखाई देता है। तो जिम कॉर्बेट में कई लोग ये बोलते हैं यार हमें टाइगर नहीं दिखता है, हमने 10 विजिट कर दिए। बड़े भाई जिम कॉर्बेट ये पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, और मैंने आपको बताया टाइगर एक शाही और सॉलिटरी टाइप का एनिमल है। तो ऐसे एनिमल जो जिसकी नीति ही छुप के शिकार करना है, तो वो आपको इजीली कैसे दिख जाएगा बड़े भाई? बताया था कि यहाँ पे टाइगर 250 प्लस है और डियर 50,000 है। टाइगर 250 प्लस है और डियर 50,000 है। इन 50,000 हिरणों की वजह से बड़े भाई आप खुली गाड़ी में सफारी कर पा रहे हो। ओके, जिस दिन ये हिरन कम हो गए ना, तो ये सफारी भी बंद हो जाएगा बड़े भाई, क्योंकि फिर तो आदमी को खाएगा। जी बड़े भाई, जी बड़े भाई पता है इस नेशनल पार्क का स्थापना 1936 का है। 1936 में जब ये बना था, तभी एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क बना था। इसका नाम पड़ा था हेली नेशनल पार्क। हेली जो है हमारे ब्रिटिश टाइम के गवर्नर थे, जिन्होंने पहली बार जंगलों की सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, उनके नाम पे रखा था। आज़ादी के बाद 1947 के बाद इसका नाम रखा रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा बड़े भाई कॉर्बेट से लगती है एक नदी है, जिसे कॉर्बेट की लाइफलाइन बोला जाता है। जो जिम कॉर्बेट का हार्ट है डिकाला जोन, जहां नरेंद्र मोदी का बेयर गिल्स के साथ शूट हुआ था। अगर डिकाला जोन का नाम आया तो थोड़ा इसके बारे में ही बता देता हूँ बड़े भाई। डिकाला जोन वो जोन है जहाँ पे अगर आपने जीप सफारी करनी है ना, तो एक रात आपको जंगल के अंदर ही रुकना पड़ता है बड़े भाई। एक रात जंगल के अंदर? जी बड़े भाई, वहाँ पे ब्रिटिश टाइम के गेस्ट हाउस होते हैं, 1920 के, 1915 के, 1925 के। आपको ना ऐसा रिजॉर्ट जैसा फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आपको एक बेसिक फैसिलिटी मिलेगा। आप चटकीले कपड़े नहीं पहन सकते, परफ्यूम नहीं लगा सकते, ड्रिंक, स्मोकिंग, म्यूजिक, ये कुछ भी नहीं होता। आप ना फुल नेचर को फील करके रहते हो। तो टाइगर देखना बड़े भाई एक पेशेंस का खेल है, इसलिए कई जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होते हैं, फॉरेनर होते हैं, या ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, वो डिकाला ही विजिट करते हैं बड़े भाई। डिकाला 15 नवंबर को खुलता है और उसका बुकिंग 1.5 महीना पहले से शुरू हो जाता है बड़े भाई। अच्छा। सारा सोल्ड आउट चलता है बड़े भाई डिकाला अधिकतर। ओके। तो कभी आप बड़े भाई तीसरा वीडियो जो बनाएंगे तो डिकाला में बनाएंगे बड़े भाई। अच्छा, ओके दादा। तो इसका नाम पड़ा था आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क, जो मैंने बताया कॉर्बेट की लाइफलाइन बोलते हैं उस नदी को। ठीक उसके 10 साल बाद 1957 में इसका नाम फिर से चेंज किया, इसका नाम रखा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पता जिम कॉर्बेट बड़े भाई क्यों रखा? जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, हंटर। उसका नाम था जेम्स एडवर्ड जिम कॉर्बेट। उसके फादर जो है एक ब्रिटिशियन थे। जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे 40 या 40 प्लस टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया, जो आदमखोर हो जाते थे, नरभक्षी हो जाते थे, गांव के गांव खा जाते थे, उनका शिकार किया है। यही इंडिया में पैदा हुआ था, 1875 में पैदा हुआ। फादर का नाम विलियम कॉर्बेट, मदर का नाम मैरी जॉन। लगभग टोटल 13 भाई बहन, 8वें नंबर के जिम कॉर्बेट। लाइफ टाइम शादी नहीं की, अपनी बहन के साथ रहते थे। उनकी बहन का नाम था मैगी कॉर्बेट बड़े भाई। पता 1920 में, 1920 में, आज से 100 साल पहले जिम कॉर्बेट ने उस टाइग्रेस का शिकार किया है ना, जिसका इंसानों को खाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है बड़े भाई। अभी आप लोग ना बड़े भाई गैस करो, एक बाघिन ने कितने लोगों को मार दिया होगा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया? बताइए, समथिंग पता नहीं, 550 लोगों को मारा था बड़े भाई। जिम कॉर्बेट राइटर भी थे, बहुत अच्छे। उन्होंने उस पर एक फेमस बुक लिखा है, द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। क्या? द मैनीटर ऑफ कुमाऊं। द मैनीटर ऑफ कुमाऊं बड़े भाई। ऐसा जिम कॉर्बेट ने 1928 में, 1928 में उत्तराखंड का एक जगह पड़ता है रुद्रप्रयाग, सुने हो? बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाले ट्रैक में। वहां उस लेपर्ड का शिकार किया है, जिसने
1918 से लेके 1926 तक रुद्रप्रयाग के लोगों का शाम होते ही घरों से निकलना मुश्किल कर दिया था। वो लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ के उन्हें घरों के अंदर से ले आता था। वो एक सीरियल किलर की तरह लोगों को मारता था, जिसे जिम कॉर्बेट ने 1928 में मारा था बड़े भाई। सेम कंडीशन आज भी ऐसी बड़े भाई। अगर गवर्नमेंट लापरवाही बरतती है या लोग लापरवाही बरतते हैं तो सेम वही चीज होगा जो आज से 100 साल पहले हुआ था। जैसे आज बीमारी फैली है ना कोविड बड़े भाई, वैसे आज से 100 साल पहले भी एक बीमारी फैली थी, प्लेग बड़े भाई। लोग इतने ज्यादा भारी तादाद में मरने लग गए थे, जैसे आज लोग अपने सगे की बॉडी को छूने से डर जा रहे हैं, तो सेम कंडीशन उस टाइम में भी आई थी, प्लेग। हाँ, तो लोगों ने उन बॉडियों को जलाना बंद कर दिया। लोगों ने शॉर्ट में दाह संस्कार करने शुरू कर दिए। कैसे? बॉडी के मुंह में कोयला डाला और बॉडी को रिवर में डाल दिया। लोग मरते गए, बॉडी के मुंह में कोयला डालते गए और बॉडी को नीचे रिवर में डालते गए। इस पूरी टाइमिंग में 1.5 से 2 साल का टाइम लगा बड़े भाई। जब ऊपर गांव में बीमारी खत्म हो गई, नीचे बॉडी आनी बंद हो गई, तो वो लेपर्ड उन बॉडियों को खा के इतना ज्यादा फिट हो गया कि वो नीचे नदी से ऊपर गाँव में आ गया बड़े भाई। अच्छा, जो मरे हुए लोग उसने खाए उसका कोई काउंट नहीं है। जो जिंदा लोग मारे उस लेपर्ड ने, वो 550 है बड़े भाई, वो 148 है। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया था बड़े भाई। ये किस्सा इतना जबरदस्त था कि 1925 में हिंदुस्तान का नाम आज़ादी से पहले विदेशों के अखबारों में छाया हुआ था बड़े भाई। तो ऐसा जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया था बड़े भाई। जो मैनीटर थे, आदमखोर थे, नरबख्शी थे। आज़ादी के बाद जिम कॉर्बेट यहाँ से चले गए थे। उनका बंदूक बहुत रेयर था, उन्होंने एक ही बंदूक से 40+ टाइगर मारे। तो उस बंदूक को 1951 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है ना, उसके म्यूजियम में रख दिया था बड़े भाई। 1956 में जिम कॉर्बेट केनिया में एक्सपायर हुए थे बड़े भाई। तो जिम कॉर्बेट बहुत फेमस राइटर थे, उन्होंने कई फेमस सारी बुक्स लिखी हैं और आपके जरिए हम सारे लोगों को बताना चाहते हैं। द मैनीटर ऑफ कुमाऊं, मैनीटर ऑफ चंपावत, मैनीटर ऑफ रुद्रप्रयाग, बैचलर ऑफ पवलगढ़। बैचलर ऑफ पवलगढ़ वो है जो पिछली वीडियो आपने अगर देखी होगी, तो पिछली वीडियो में भैया लोग जहाँ रुके थे उस गांव का नाम था पवलगढ़। पवलगढ़ क्या है? जिम कॉर्बेट ने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा टाइगर वहाँ मारा था। वो गलती से मर गया था, किसी और को मारना चाहते थे, उस पर बुक लिखा था बैचलर ऑफ पवलगढ़। और जिम कॉर्बेट अधिकतर वॉच टावर में रहते थे, उसमें उन्होंने बुक लिखा था ट्री टॉप। और ट्री टॉप एक फेमस बुक लिखा था माई इंडिया बड़े भाई। तो कई सारी फेमस बुक लिखी है बड़े भाई। तो लास्ट में जिम कॉर्बेट बड़े भाई 1956 में केनिया में एक्सपायर हुए थे बड़े भाई। समझ रहे हो ना? हाँ, ये हम ढेला गेट आ गए ना? जी बड़े भाई, ये आपका एंट्री गेट आ गया बड़े भाई, ढेला जोन। यहाँ से मतलब 2 जोन लगते हैं, एक लगता है ढेला और एक लगता है झिरना। मैंने आपको बताया था 1936 में जब ये पार्क बना था, पिछले वीडियो में भी, कि इस पार्क का क्षेत्रफल 323 स्क्वायर किलोमीटर था, बट इसका क्षेत्रफल आज 1288 स्क्वायर किलोमीटर है। पार्क बढ़ता गया, क्षेत्रफल बढ़ता गया। जैसे यही जोन को ले ले, ये जोन अभी आज से 15 या 20 साल पहले ये भी एक गाँव था बड़े भाई। अच्छा, ये ढेला गांव था। 2002 से इस गांव को शिफ्ट करने की शुरुआत की गई। आज पूर्ण रूप से पूरा गांव शिफ्ट हो गया और ये जोन बन चुका है बड़े भाई। और ढेला जोन ये पीछे बना दिया बड़े भाई, ढेला गांव से। अच्छा, तो यहाँ पे आईडीज, गवर्नमेंट आईडीज चेक होती हैं बिफोर एंटरिंग द गेट। तो यहाँ पे हम आईडी चेक करा रहे हैं और इसकी बुकिंग आपने ऑलरेडी कर रहे हैं। जी बड़े भाई, आपका बुकिंग बता दिया। यहाँ पे चेक होता है कि जिस बंदे के नाम का परमिट कटा है वही बंदा विजिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई दफे कई ट्रैवल एजेंट क्या होते हैं बड़े भाई, वीकेंड देख के सारा परमिट सोल्ड आउट कर लेते थे, पहले कटवा लेते थे, तो रियल में उन्हें बाद में महंगे में बेचता। तो गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा लगाम लगाया और गाड़ी यहाँ पे लगाएंगे। पहली प्रोसेस रहती है परमिट की एंट्री करा के आने की बड़े भाई। मैंने बताया था मेरे पे परमिट का प्रिंट आउट नहीं है फोन में, तो मैं इसे एंटर करा के आता हूँ। ठीक है बड़े भाई? तो बड़े भाई ढीला जोन में हमने एंट्री कर दिया है और जो गाड़ियाँ झिरना जाएंगी वो ढेला का ये पार्ट होते हुए जाएंगी। और ढेला जोन में आपको दो तरीके का जंगल मिलेगा। एक मिलेगा ग्रासलैंड वाला एरिया और एक मिलेगा डेसी। देखो डियर भागा, ये था मेल स्पॉटेड डियर। कोई नहीं, आगे काफी डियर दिखेंगे बड़े भाई, क्योंकि जब हम आगे डेंस में जाएंगे उस टाइम पे ना मुझे भी नहीं बोलना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि थोड़ा साइलेंट होकर रहना पड़ता है। इसका फंडा मैं थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे यहाँ कहावत है ना कि जानवर भी उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है उसे 2 पाँव वाला जानवर ना दिखे। बोले तो इंसान, जिसे देख के डरते हैं बड़े भाई। तो ये फंडा क्या है जो मैं आपको बता रहा था, बेसिक जानकारी क्या, इतने बड़े जंगल में कई लोगों को लगता है कि युवराज भाई टाइगर कहाँ दिखेगा या कैसे दिखेगा या क्या मूवमेंट रहता है बड़े भाई। तो टाइगर दिखने का मूवमेंट क्या है, पीछे हम पहले थोड़ा स्पॉटेड डियर दिखाएंगे बड़े भाई। आपको हम छोटी छोटी सी चीज़ें दिखाएंगे जो कॉर्बेट में बड़ी सुंदरता है। ये देखिए एक स्पॉटेड डियर यहाँ पे दिख रही है, फीमेल बड़े भाई। फीमेल और मेल कैसे पता चला? ये अभी सब बताएंगे बड़े भाई। वो भागी देखो अंदर, देख रहे हो? अंदर की वो पूरा झुंड है बड़े भाई। स्पॉटेड हमेशा झुंड में रहते हैं। ठीक है, इतने बड़े जंगल में आप कैसे गेस करोगे आपको टाइगर कहाँ मिलेगा
समर में रिवर साइड, विंटर में ग्रासलैंड साइड बड़े भाई। ये कॉमन है, इसे बच्चा भी बता देगा कि गर्मियों में पानी पे और जाड़ों पे मैदानों पे, ठीक है। और जो दूसरा मूवमेंट रहता है वो रहता है फुटप्रिंट का बड़े भाई। फुटप्रिंट भी आपको बताते हैं कि आपके अगल बगल टाइगर है, बट क्या है ना, अगर फुटप्रिंट जंगल के अंदर जा रहे हैं तो आप गाड़ी से उतर के उसके पीछे तो जाओगे नहीं ना बड़े भाई, ठीक है। तीसरा मूवमेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस मूवमेंट में अगर जंगल के अंदर 200-250 मीटर दूर भी टाइगर होगा ना, तो इस मूवमेंट के बाद आपको पता चल जाएगा डेंस फॉरेस्ट में कि आपके अगल बगल टाइगर है। वो मूवमेंट क्या रहता है, उस मूवमेंट के बोलते हैं कॉल्स। कॉल क्या होता है, एनिमल का चिल्लाना, एनिमल का मतलब अलर्ट करना। अब आपको बताएंगे किस किस एनिमल का अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल कितने % श्योर रहता है कि आपके अगल बगल टाइगर है बड़े भाई, ठीक है। यहाँ पे 4 प्रकार का डियर का स्पेसीज है। सांबर डियर जो एशिया का सबसे बड़ा हिरन है, स्पॉटेड डियर जो आपने अभी पीछे देखा था, और वो सामने भी खड़ा है, देखो स्पॉटेड डियर दिख रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, देखो डियर दिखता है बड़े भाई आपको, बार्किंग डियर। और चौथा दिखता है हॉक डियर। हॉक डियर इस एरिया में नहीं दिखता है, वो दिखता है डिकाला जोन में, क्योंकि उसका हैबिटेट ग्रासलैंड है बड़े भाई। तो यहाँ पे 3 प्रकार के डियर दिखते हैं, सांबर, स्पॉटेड, बार्किंग बड़े भाई। अगर सांबर डियर अगर बड़े भाई कॉल कर रहा है ना, तो चिल्ला रहा है, मतलब 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है। वो कैसे, क्योंकि सांबर जो है साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए टाइगर 3-4 दिन में एक बार शिकार करता है, तो उसको ज़्यादा लाइक करता है बड़े भाई। और एक चीज़ और भी बोलते हैं कि सांबर डियर एक बेवकूफ़ टाइप का डियर है, जो टाइगर और डियरों की कॉल से मतलब भागता नहीं है, और जब तक अपनी आंखों से ना देखे बड़े भाई, इसलिए उसका कॉल 80% श्योर होता है आपके अगल बगल टाइगर है, ओके। और दूसरा कॉल श्योर रहता है बड़े भाई आपका बंदर का। अगर बंदर चिल्ला रहा है ना, तो 90% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। वो कैसे, क्योंकि बंदर का और डियर का बहुत अच्छा ना फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती होता है। बंदर जो है डियर को अलर्ट कर देता है पेड़ से जब टाइगर देखता है, ओके। तीसरा कॉल श्योर रहता है आपका लंगूर का। अगर लंगूर चिल्ला रहा है ना, तो 100% श्योर होगा आपके अगल बगल टाइगर है। वो कैसे बड़े भाई, क्योंकि कहते हैं लंगूर का हार्ट, लंगूर का दिल इतना कमजोर होता है, वो अगर एक पेड़ में मैक्सिमम दूरी में चढ़ा है ना, वो टाइगर की रोरिंग, गुर्राने से भी नीचे गिर सकता है बड़े भाई। तो ये कॉल अगर जंगल में हो रही हो बड़े भाई, तब आप एक जगह पर रुक के वेट कर सकते हो। फिर आपके अंदर कितना पेशेंस है कि आप पहले जाओगे या टाइगर पहले बाहर आएगा बड़े भाई। टाइगर जंगल में इतने डेंस फॉरेस्ट में 2 ही कंडीशन में दिखता है बड़े भाई। एक तो दिखता है कि आप जा रहे हो, सामने से निकल के आ जाए, वो आपकी किस्मत है, और कॉल के बाद ढूंढना, उसका मजा कुछ और है बड़े भाई। यहाँ पे गिरे हुए पेड़ों को फॉरेस्ट वाले क्यों नहीं उठाते? आपको पता है, गिरा हुआ पेड़ भी नेचर का फूड चेन का काम करता है। यहाँ पे करोड़ों रुपए की लकड़ियाँ गिरती हैं और ऐसी सड़ती हैं। वो इसे, इसका फूड चेन से कैसे संबंध है ये बताएंगे बड़े भाई। ये जो आप देख रहे हैं बगल में, ये वाला, हाँ, ये है टर्माइट हिल्स। हाँ, ये है दीमक का घर बड़े भाई। ये नेचर का अहम पार्ट है। ये उसी बात से रिलेटेड है जो मैंने बताया था कि गिरा हुआ पेड़ फॉरेस्ट वाले नहीं उठाते हैं। वो इस चीज़ से क्या रिलेटेड है, ये दोनों चीज़ नेचर का फूड चेन बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे? टर्माइट क्या है, दैट ट्रीज को डिकम्पोज करता है बड़े भाई। अगर फॉरेस्ट वाले गिरा हुआ पेड़ उठा लेंगे तो टर्माइट क्या डिकम्पोज करेगा? जिंदा पेड़। हाँ, नहीं, जिंदा पेड़ पे कभी टर्माइट नहीं लगता बड़े भाई। लगता है वो बाहर लगता है। टर्माइट हमेशा डेड ट्रीज को डिकम्पोज करता है। टर्माइट क्या करता है, डेड ट्रीज को डिकम्पोज करके टर्माइट हिल्स बनाता है। टर्माइट्स को फर्टिलाइज करता है। आपको पता होगा टर्माइट्स को बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स को स्नेक खाता है, और स्नेक को ईगल खाता है बड़े भाई। इस तरीके से फूड चेन मेंटेन करता है। अगर हमारे घर में अगर टर्माइट लग जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है, बट बड़े भाई ये जिस फॉरेस्ट में जितना ज़्यादा होगा वो उतना हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होगा, ओके। ये बगल में देखिए बड़े भाई, कड़ी पत्ता देख रहे हैं? अच्छा, ये कड़ी पत्ता है। हाँ, कड़ी पत्ता बड़े भाई, ये नेचुरल है। हाँ, ये कड़ी पत्ता है। और ये किस चीज़ का पेड़ है? ऐसे ही नॉर्मल। ये जो लंबे लंबे पेड़ लगे हैं, एक तो है साल का पेड़ और दूसरा पेड़ है बड़े भाई ये रोहनी का झाड़ है। पिछली वीडियो में बताया था, ये रोहनी का पेड़ है। ये रोहनी झाड़ जो है एलिफेंट का फेवरेट फूड है बड़े भाई, ये वाला। हाँ, ये पेड़ काफी ठंडा होता है, एलिफेंट के हैबिटेट में आता है। एलिफेंट इसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, अपने को खुद को भी ठंडा रखने के लिए बड़े भाई। और इसमें एक फरवरी मंथ में एक रेड कलर का फल आता है, जिसमें एक रेड कलर का पाउडर निकलता है। इसे सिंदूर का पेड़ भी बोलते हैं बड़े भाई। बोलते हैं कि हमारी पुरानी टाइम की लेडी जो ओरिजिनल सिंदूर लगाती थी वो इसी का बनता था बड़े भाई, ऑर्गेनिक सिंदूर बोले तो। इस वाले पेड़ का? जी बड़े भाई, ये रोहनी का झाड़ है। और इसके ठीक पीछे जो मोटा पेड़ देख रहे बड़े भाई, ये साल का पेड़ है पीछे, ये वाला। हाँ, इसके ठीक पीछे जो बड़े बड़े लंबे, हाँ लंबे, ये वाला, ये साल फॉरेस्ट है। कॉर्बेट में 60 से 70% एरिया बड़े भाई पेड़ मतलब साल के हैं बड़े भाई। अच्छा। अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा भारी तादाद में साल का फॉरेस्ट कटवाया था। इसका पता अंग्रेज क्या बनाने में यूज करते थे? इतना क्यों कटवाया अंग्रेजों ने, बताइए क्या बनाते होंगे अंग्रेज इसका? बिल्कुल बड़े भाई, आपने बताया इसका यूज होता था रेल की पटरी बनाने में बड़े भाई। इस पेड़ का कहावत है 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा बड़े भाई। काफी मजबूत पेड़ है। ये पेड़ ऐसा पेड़ है जो बरसातों में पानी स्टॉक करता है और समर में रिलीज करता है, जिसे हम बोलते हैं स्प्रिंग वाटर बड़े भाई।
टाइगर हाथी को मारता है? नहीं बड़े भाई, पर हाथी के बेबी को ज्यादा टारगेट करता है। तो कभी भी देखना जब एलिफेंट का झुंड चलेगा, माँ बच्चे को अपने इर्द गिर्द ही घुमाती है बड़े भाई। अच्छा, ये ग्रासलैंड आ गया? जी बड़े भाई, पूरा ग्रासलैंड एरिया है। गजब ही है। दूर दूर तक नजर मारेंगे। अब हम ग्रासलैंड के अंदर जा रहे हैं। हम ग्रासलैंड के अंदर जा रहे हैं अभी। इधर जो आपको ये घर दिख रहे हैं जैसे भी, ये सारे फॉरेस्ट की चौकियां बड़े भाई। यहाँ पर प्राइवेट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे फॉरेस्ट वाले सब। कोई अगर आपको पैदल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ। तो समझ लो फॉरेस्ट का आदमी बड़े भाई। ऐसे नहीं बैठेंगे जैसे अपन सोफे में बैठे हैं बड़े भाई, ठीक है ना? हाँ। तो कभी भी जंपिंग जपाक कभी भी, क्योंकि पानी पड़ा है ना, गड्ढों का पता नहीं चल पा रहा है, तो एकदम झटका लग सकता है बड़े भाई। तो एकदम पहले से तैयार होकर बैठना है बड़े भाई, ठीक है? ठीक है। इस तरह पूरा ग्रासलैंड है बड़े भाई, इधर पूरा डेंस फॉरेस्ट है। अच्छा, इधर डेंस फॉरेस्ट और इधर ग्रासलैंड बड़े भाई। इसमें कह तो रहे हैं हाथी छिप जाता है, इतना बड़ा है ये। कितना बड़ा हो जाएगा बड़े भाई ये? अक्टूबर तक हो जाता है बड़ा। बड़े भाई अरे हाथी, हाथी हाथी, हाँ सामने। कभी कभी ये फैमिली वाली जो एलिफेंट होती है, ये अटैक भी कर देती है बड़े भाई, क्योंकि अपने बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि इस किस्म बच्चे हैं बड़े भाई। हाँ, मैं आपको बता दूं, नॉर्मली जंगल और बताया था ना मेल फीमेल का। एलिफेंट में क्या रहता है, जिसका दांत होगा बड़े भाई, जिसका टस्क होगा लंबा सा, वो मेल होगा, और जिसका टस्क नहीं होगा, मतलब फीमेल का होता है, बहुत छोटा होता है, उससे पता चलता है कि वो फीमेल है या मेल है। अगर बाई चांस किसी का टस्क टूटा हुआ है तो उससे कैसे पता चलेगा? फीमेल का हेड देखो, फीमेल का जो हेड होगा वो सपाट होगा, और जो मेल का हेड होगा ना वो ऐसा उठा हुआ होगा बड़े भाई। ये मेल है दोनों? ये नहीं, ये फीमेल है बड़े भाई, ये फीमेल है दोनों। इनके संग बच्चे हैं ना, देखो। एलिफेंट जो है एक इसकी सूंघने की क्षमता भी इंसानी क्षमता से कई 100 ज़्यादा गुनी रहती है। एलिफेंट का फेवरेट फूड तो मैंने आपको बताया, वहाँ पे रोहनी का झाड़ जिसे बोला था, सिंदूर का पेड़, उसके हैबिटेट में आता है। करने वाला एनिमल है बड़े भाई। एलिफेंट माइग्रेट क्या करता है बड़े भाई? एलिफेंट खाता रहता है, चलता रहता है। एलिफेंट आपका 24 घंटे में से 16-17 घंटा चलता है बड़े भाई। अच्छा। माइग्रेट क्या करता है? हमारे यहाँ का एलिफेंट राजाजी नेशनल पार्क से अपना जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन नेशनल पार्क तक माइग्रेट करता है बड़े भाई। आ गया, देखो बेबी आ रहा है, उसका बेबी आ रहा है, आ गया, आ गया। बच्चे को रोज साउंड सुना रहा है, थोड़ा सा डरा रहा है कि आप आगे जाओ, आप हमें परेशान ना करें। और हम थोड़ी अपनी गाड़ी को आगे लेंगे बड़े भाई। आ गया, तो भागो भागो यार। आया? आया कोई नहीं, आन तो अब भैया दोनों बीच से किनारे बैठो, मुझे देखने दो पहले। ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे ना। खूबसूरत है, छोटे छोटे से बेगी, परेशान नहीं करना है। हाँ, परेशान नहीं करना। ऐसा मैं लगता है एलिफेंट पहाड़ों पे नहीं चढ़ता, पता है? एलिफेंट पहाड़ों पर बड़ा इजीली चढ़ता है और दुगनी स्पीड से नीचे आता है, पैरों को फिसलाते हुए। बहुत तेज रहता है बड़े भाई। अब आ गया भाई, चलो भाई मारो। तो ग्रासलैंड है। हाँ। इस ग्रासलैंड में तो हमें पता था कि सामने हाथी है करके। हाँ। कई दफे डेंस फॉरेस्ट में हम हाथी को देख रहे होते हैं इधर, हाँ। और दूसरा आ जाता है इधर से। अच्छा। तब बड़ा भयंकर हो जाता बड़े भाई। अभी तो दूर, तभी तो मार भाई इधर देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं इसलिए देख रहा हूँ कहीं इधर से ना आ जाए कोई। ये बताओ, यहाँ पे टाइगर अटैक करेगा जैसे हाथी अटैक कर रहा था? नहीं बड़े भाई, ये अटैक नहीं था, ये भी चार्ज करना होता है बड़े भाई। अच्छा। क्या हम उससे अगर ज्यादा पास दूरी में आ रहे हैं, या टाइगर को लग रहा है कि इनकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो उस कंडीशन में वो आप पे अटैक क्या मतलब मारने का नहीं, चार्ज कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे आपको खा ही गया है बड़े भाई। हाँ। पर आज तक का रिकॉर्ड है किसी गैस पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया।
अच्छा। किसी गेस्ट पे किसी टाइगर ने अटैक नहीं किया। लोग मरते भी हैं और टाइगर नरभक्षी भी होते हैं। हाँ। वो लोग नरभक्षी बोले तो आदमखोर हो जाते हैं जो। हाँ, हाँ, और हाँ। वो लोग मरते हैं जो आज भी जंगल के अंदर या जंगल के बड़े भाई किनारे रहते हैं। यहाँ पे क्या रहता है, अधिकतर केसेस में आता है कि टाइगर ने घायल कर दिया। हाँ। बहुत रेयर केसेस में आता है टाइगर ने मार दिया। अब साहब टाइगर मारेगा क्यों, बस घायल क्यों करेगा? अगर उसको करना होगा तो मारेगा। होता क्या है, 1972 में जब फॉरेस्ट एक्ट बना था, उन विलेजेस को जो जंगल के किनारे रहते हैं, जंगल के अंदर हरी पत्ती और लकड़ी ले जाने के लिए अलाउड होता है बड़े भाई। तो जब ये गांव की लेडीज जंगल के अंदर जाती है ना, और जब ये लकड़ी उठाने के लिए या घास काटने के लिए जब झुकती हैं, तो उनका शेप बनता है एनिमल की तरह। तो अच्छा। उन कंडीशन में टाइगर कई दफे झपटता है और उसी कंडीशन में कई दफे वो मर भी जाते हैं और ज्यादा दफे घायल हो जाते हैं बड़े भाई। ओके। ऐसे ये मतलब मैनीटर नहीं होता बड़े भाई। मैनीटर ऐसे नहीं जी होता। बड़े भाई, सिर्फ जानवर मारता है साथ। टाइगर के मैनीटर होने के बड़े भाई दो ही कारण होते हैं। जब उसके शरीर के अंग खराब हो जाए या वो बूढ़ा हो जाए, जब अपने शिकार को कवर ना कर पा रहा हो, तब वो बड़े भाई आबादी वाली जगहों में आता है। आबादी वाली जगहों में आने के बाद वो डोमेस्टिक एनिमल्स को मारेगा धीरे धीरे, बोले तो घरेलू मवेशियों को। हाँ। और उसके बाद जो है अगर मौका लगा तो ह्यूमन अगर हाथ आ गया तो उस पर भी अटैक कर सकता है। उसे लग गया तो मतलब इजी जिस है। दिन जो खाने का हाँ, मन किया। ये बात गलत है कि इसके मुंह में ब्लड लग गया अब ये आदमखोर हो जाएगा बड़े भाई। हाँ। ऐसा नहीं होता बड़े भाई। हाँ। आदमखोर नरभक्षी होने के कारण होते हैं उसके। हाँ। तो यहाँ पे जोन कैसे डिसाइड होता है कि हम इस जोन में जाएंगे, हम उस जोन में जाएंगे? बड़े भाई जब आप जैसे हमसे बुकिंग करवाते हैं, हाँ। तब वो हम कहते हैं कि जो अवेलेबल होता है वो हम करवाते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पहले हमें बता दिया है तो जो बेस्ट होगा वो हम आपको देंगे। अगर आपने हमें देर में बताया है तो जो अवेलेबल होगा वो हम आपको देंगे बड़े भाई। ये बेरी के पेड़ है, बेर समझते हैं? हाँ, हाँ। सबरी के बेर। हाँ, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। हाँ बड़े भाई, ये वही है, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो। और जो सामने आप देख रहे हो ये सारा सीजनेबल रिवर है बड़े भाई। हाँ। इसमें बरसातों में पानी रहता है, मतलब जब यहाँ बारिश पड़ती है तब यहाँ की नदियों में पानी नहीं आता है, जब पहाड़ों पे पड़ती है तब यहाँ की नदियों में पानी आता है बड़े भाई। गाड़ी का तीर बनाएंगे। मजा आता होगा ना यहाँ पे चलाने में, तो बड़ा मजा आता होगा ना। बड़ा मजा। ज्यादा ताकत होती होगी टाइगर में या लॉयन में बड़े भाई, बताइए। पता नहीं। फिर भी आपका क्या मानना है कि टाइगर हाँ। कंफर्म टाइगर होता है? हाँ, ठीक है। तो बड़े भाई राजा लॉयन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके थोड़ा बड़ा साइज का होता है, बाल होते हैं। टाइगर ताकत ज्यादा अगर टाइगर में है तो राजा, और लॉयन को क्यों बोलते हैं? तो राजा तो टाइगर को बोल सकता है, ताकत तो उसमें ज्यादा है। ताकत जिसमें ज्यादा होती है उसी को राजा माना जाता है ना बड़े भाई। हाँ, हाँ, हाँ। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, हर चीज में टाइगर हमेशा लॉयन से ताकत में बहुत ज्यादा है। तो टाइगर का अगर ताकत का बात बताओ, अगर टाइगर के पंजे का ताकत अगर 1000 का है ना, स्लैब का ताकत अगर, हाँ। तो लॉयन का कम से कम 700 होगा। अगर अच्छा। टाइगर अगर 17, 18, 19 फुट अगर उछलता है तो लॉयन 14-15 फुट ऊपर उछलता है बड़े भाई। टाइगर का वजन अगर 250 प्लस है तो लॉयन का वजन 150 से लेके 200 के बीच में रहता है बड़े भाई। हर चीज में टाइगर, लॉयन जो है टाइगर से नीचे ही रहता है। बट राजा लॉयन को इसलिए बोलते हैं बड़े भाई, लॉयन की नीति बड़े भाई, मैंने आपको बताया टाइगर जो है अकेले शाही टाइप का एनिमल है, अकेले रहता है। तो हाँ। पहली चीज, राजा कभी अकेला नहीं रहता बड़े भाई। हाँ। राजा हमेशा प्रजा के साथ रहता है, ठीक है। हाँ। और दूसरा, लॉयन के फेस पे जो बाल होते हैं बड़े भाई, हाँ। जो लॉयन के फेस पे बाल होते हैं वो किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं बड़े हाँ, भाई। correct। और दूसरा, लॉयन की दहाड़ एक राजा की तरह होती है, बहुत दूर तक सुनाई देती है बड़े भाई, ठीक है। अच्छा। और तीसरा क्या रहता है, चौथा, लॉयन जो है ना उसकी तरह करता है जैसे, और दूसरे ग्रुपों में अटैक करना है और उनको फिर अपने ग्रुप में ले लेना है, इस तरीके से रहता है बड़े भाई लॉयन का। और दूसरा, लॉयन फुल एक राजा वाला फील रहता है। लॉयन कभी शिकार नहीं करता बड़े भाई, लॉयनेस शिकार करके लाती है। और टाइगर समझदार है, टाइगर अपने प्रतिद्वंदी से तब तक मतलब वो करेगा, उसे पता अगर मैं घायल हो गया तो मेरे लिए खाना कोई और नहीं लाएगा, मुझे खुद, समझ रहे हो ना। हाँ। टाइगर एक समझ लो एक नौकरी करने वाला टाइप का एनिमल, मैं समझ लो सरकारी नौकरी, उसने आज रोज खुद कमाना है, खुद खाना है। बट लॉयन का ऐसा नहीं है, लॉयन बड़ी निडरता से अपने प्रतिद्वंदी से लड़ता है। और लॉयन का क्या, अगर मैं घायल हो भी गया तो मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा, लॉयनेस शिकार करके लाएगी, मतलब मैं भूख से नहीं मरूंगा बड़े भाई। और टाइगर को पता अगर मैं घायल हो गया तो फिर मुझे खाना कोई नहीं खिलाएगा बड़े भाई, मैं भूख से मर जाऊंगा, समझ रहे हो ना। टाइगर में ऐसा नहीं होता है कि उसकी वाइफ नहीं, टाइगर मैंने बताया टाइगर अकेला ही रहता है। टाइगर सिर्फ मेटिंग सीजन में साथ रहते हैं बड़े भाई। यहाँ पे क्या है,
फीमेल भी अपनी टेरिटरी बनाती है और मेल भी अपनी टेरिटरी बनाता है, ठीक है। मेल की टेरिटरी में कम से कम 2 या 3 फीमेल आ जाती है, इतनी बड़ी टेरिटरी होती है बड़े भाई। फीमेल फीमेल से लड़ती है, मेल मेल से लड़ता है, इस तरीके का सीन रहता है बड़े भाई। अक्टूबर लास्ट वीक से लेके फरवरी फर्स्ट वीक ये टाइगर का मैटिंग सीजन का टाइम होता है। इस टाइम पे टाइगर आपको रोर सुनाई देगा, आऊं आऊं, बताया था ना आपको, वो बड़े भाई। इसमें क्या है ना बड़े भाई, ये जो नेस्ट है इस बीवर बर्ड का नेस्ट है, बया बर्ड का हिंदी में से बोलते हैं, बया बर्ड बोलते हैं ना। हाँ। इसमें क्या रहता है, ये सारे जो नेस्ट बना रहे हैं सारे मेल बना रहे हैं बड़े भाई। ओके। और ये फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए बड़े भाई, इसमें भी देख रहे हो, इसमें क्या रहता है, ये पूरी मेहनत से बनाएंगे, जिसका सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनेगा घर, वहाँ पे फीमेल उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, ऐसा फंडा रहता है बड़े भाई। देखो लगे बड़े हैं दीवाने अपना, कब आएगी कब भले दिखा, डियर दिखा था और बर्ड दिखी थी, वही मेल फीमेल वाला सीन कि आपको कैसा पता चलेगा कि ये मेल है या फीमेल है। एलिफेंट में तो बता दिया जिसका दांत होगा वो मेल होगा, जिसका दांत नहीं होगा फीमेल में। डियर में जिसका सींग होगा, एंटिलर होगा, वो मेल होगा, जिसका नहीं होगा वो फीमेल होगा। ओके। बर्ड में जो ज़्यादा खूबसूरत होगा वो क्या होगा, मेल होगा, जिससे थोड़ा सा कम होगा फीमेल। जैसे पीकॉक का पर होता है, पिहन का पर नहीं होता। हाँ। मतलब जानवरों में भी मेल सुंदर रहता है बड़े भाई, इंसानों में तो है ही है। हाँ। लेकिन इस बड़े वाले ने बहुत मेहनत करी है। इसने मेहनत की भाई, है ना? इसका ही लग रहा है नंबर। हाँ। इसका ना बन गया यार, 5 BHK बन गया भाई, हैंडओवर हो गया ये तो। तो बड़े भाई पूरा जिम कॉर्बेट के 1288 स्क्वायर किलोमीटर में बड़े भाई 250 प्लस टाइगर है, 1000 प्लस एलिफेंट है, 50,000 प्लस डियर हैं, तो 600 प्लस बर्ड हैं बड़े भाई। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, जंगली भालू, मॉनिटर लिजर्ड, मार्टिन, स्नेक में भी 25 प्रकार के बड़े भाई अलग अलग स्पेसीज हैं। वाइपर, पैंथर, कोबरा, किंग कोबरा भी है बड़े भाई। 110 प्रकार के तो बड़े भाई अलग अलग नेचुरल पेड़ है, 51 प्रकार की अलग अलग झाड़ियाँ हैं और 30 प्रकार के अलग अलग बांस हैं, बैम्बो बड़े भाई। अब हम पेड़ वाले जंगल की तरफ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं डेंस फॉरेस्ट में बड़े भाई। अभी तक हमने ग्रासलैंड देखा था, अब पूरा डेंस फॉरेस्ट। जो इधर बड़े भाई देखिए, ये चौड़े पत्ते वाला पेड़ देख रहे हैं, हाँ। ये सारा सागवान है बड़े भाई, टीक वुड। अच्छा। ये टीक वुड यहाँ पे प्लांट किया हुआ है बड़े भाई, यहाँ पे लगाया गया है बड़े भाई। ओके। ये पेड़ गवर्नमेंट ने जब लगाया था तो गवर्नमेंट बताया था मैंने, राजस्व में ज्यादा वो कर रखती थी, वाइल्ड लाइफ में उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी बड़े भाई। हाँ। पर जो टीक वुड होता है ना, ये स्वार्थी पेड़ होता है बड़े भाई। हाँ। इसकी लकड़ी जरूर इंसानों के काम आती है, इसकी लकड़ी जरूर आप लोगों का फर्नीचर अच्छा बनाती होगी, बट इसका जंगल, इसका पेड़ एनिमल के काम नहीं आता। तो बड़े भाई जंगल किसके लिए है, एनिमल्स के लिए। तो फिर जरूरत हमें, अगर लकड़ी अगर अच्छी चाहिए तो हम किसी और चीज का भी बना सकते हैं। प्यारी बर्ड दिखाऊंगा, सामने उड़ गई, पोपो। चलो, तो इसका जो पेड़ है बड़े भाई, इसका पेड़ की लकड़ी जरूर इंसानों के काम आती है, बट इसका ना पेड़ एनिमल के काम नहीं आता, खाते नहीं है। हाँ बड़े भाई, इसे स्वार्थी पेड़ बोलते हैं। खाते छोड़ो, ये इतना स्वार्थी, इसके नीचे कुछ उगता ही नहीं है, ये जमीन का पानी सोख लेता है। अभी बरसात में आए हम देखो, फिर भी बरसात में इसके नीचे अभी से सूखा पड़ने लग गया, देखो कहीं कहीं पे ड्राई दिख रहा होगा। और सोचो बरसात के बाद कितना ड्राई होता होगा बड़े भाई, देख रहे हो ड्राई हो रहा नहीं हो रहा है। तो इन पेड़ों को, जैसे टीक हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, सफेदा जिसे बोलते हैं, और पाइन का पेड़। आप हमारे उत्तराखंड आए हो ना, आप हिल्स पे गए होंगे, आपको पाइन के पेड़ मिले होंगे। अब बड़े भाई हमारे उत्तराखंड में पाइन का पेड़ कहाँ से आ गया? हमारे उत्तराखंड का तो स्टेट ट्री जो है वो है बुरांस है। हमारे उत्तराखंड का स्टेट ट्री है बुरांस, स्टेट एनिमल है कस्तूरी मृग, स्टेट बर्ड है मोनाल, स्टेट फ्लावर है ब्रह्म कमल। ओके। और तो स्टेट ट्री है हमारा बुरांस। बुरांस वो ट्री है जिसका एक जूस निकलता है बड़े भाई, जो लीवर का बेस्ट मेडिसिन का काम करता है बड़े भाई, बुरांस का जूस। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पाइन के पेड़ पहुंच गए? हुआ क्या था, ये सब अंग्रेजों ने डेवलप किए। पहले नीचे बाढ़ बहुत आती थी, ठीक है, स्प्रिंग वाटर बहुत निकलता, तो अंग्रेजों ने पहाड़ों का पानी पहाड़ों में खत्म करने की सोची, पहाड़ों में पूरा पाइन का पेड़ लगा दिया। चीड़ का पेड़ बोलते हैं जिसे हिंदी में। और पाइन का पेड़ ऐसा है बड़े भाई, ये मिल के ना कई किलोमीटर दूर से पानी खींच लेते हैं। आज पहाड़ों की ये स्थिति है कि हमारे पहाड़ों का स्प्रिंग वाटर, जो नेचुरल पानी होता है, वो खत्म हो रहा है। जिससे तभी तो प्रोजेक्ट चल रहा है सेव द ग्राउंड वाटर।
आज मैं पानी मिल रहा है, पर आने वाले 50 60 70 साल का कुछ पता नहीं कि आगे का क्या सीन होगा बड़े भाई। तो अभी से हम बच के आगे चलेंगे तो बहुत जबरदस्त है। एक चीज और अंग्रेज हमें देखे गए, ये सामने वाली झाड़ी देखो बड़े भाई, ये झाड़ी देख रहे हो कि ऊपर से ऐसे पूरा डेंस और नीचे से खुला है, देख रहे हो? हाँ, नीचे से खुला है, नीचे से खुला है। ये टेंट टाइप का बनता है बड़े भाई, ये टेंट टाइप का बनता है। ये फॉरेस्ट का कैंसर है। अंग्रेज हमें ये नासूर देके गए बड़े भाई। हाँ, ये झाड़ी इतना ज्यादा फैला है ऑल ओवर इंडिया में कि आपको दिल्ली के आउटर एरिया में झाड़ी मिलेगा बड़े भाई। ये हमारे तरफ भी है नहीं है? इस झाड़ी का नाम है बड़े भाई लांटाना, हिंदी नाम है बटन फूल। इसके फूलों का जो बटन जैसा होता है ना, इसका हिंदी नाम है बटन फूल। और ये तो उधर भी रहता था यार, जहाँ पे आप लोगों को सब जगह होता है बड़े भाई ये। इसका नाम है लांटाना। इसे अंग्रेज लेके आए थे हैज की तरह यूज करने के लिए, जैसे अपन अपने गार्डन में हैज लगाते हैं ना, वैसी हैज की तरह यूज करने के लिए आए थे। बट ये आज इंडिया में इतना ज्यादा फैल गया है, इसने इंडिया का पूरा वाइल्ड लाइफ खतरे में डाल दिया है। इसे कोई एनिमल पसंद नहीं करता है, इसके नीचे कुछ नहीं उगता है, और ये नेचर का फूड चेन को डिस्टर्ब करता है, और ये जंगल को बहुत जल्दी अपनी जकड़ में ले लेता है। वो कैसे? इसमें ब्लैक ब्लैक कलर के दाने लगते हैं, बर्ड या मंकी जब इसे खाते हैं वो जहाँ शिट करते हैं वहां पे भी उग जाता है बड़े भाई। तो बहुत ही गंदा झाड़ी है, बहुत ही गंदा झाड़ी है बड़े भाई। तो इसे हटाने के लिए गवर्नमेंट ने कई सालों से हटा रही है, बट अभी हट रहा है धीरे धीरे। पर इसे हटाने के लिए अभी नया ट्रिक अपनाया है। उन विलेजेस को जो जंगल के अंदर रहते हैं, सीटीआर पार्ट से और भी जंगल बाहर है, जैसे पीसीआर जो पिछले वाली वीडियो में जहां हमने घूमे थे, तो उन एरियो में गवर्नमेंट जो है उन विलेजेस को इस लांटाना झाड़ी का फर्नीचर बनाने का ट्रेनिंग दे रहा है। एनजीओ जैसा बैम्बू का फर्नीचर बनता है ना बुना हुआ, वैसे इसका फर्नीचर बनाने का ट्रेनिंग दे रहा है, शोपीस वाला फर्नीचर जो होता है। और उनका आगे सेल भी करा रहा है, जिससे उनका पर मंथ 7-8 हज़ार रुपए का आय हो जाए, और वो लालच में जंगल से धीरे धीरे लांटाना को काट दे। तो बड़े भाई आपके वीडियो के थ्रू हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कभी भी आपको आपके एरियो में इस अगर झाड़ी का, लांटाना झाड़ी का अगर फर्नीचर मिले तो आप लोग इसे खरीदिएगा। जब आप लोग खरीदेंगे तभी ये जंगल से खत्म होगा, और आपका भी नेचर बचाने में थोड़ा थोड़ा सा हाथ होगा बड़े भाई। ठीक है ना बड़े भाई? इस पे आप कैसे गैस करोगे, और इस वाले पे कैसे गैस करोगे कि नेचुरल है या प्लांटेड है बड़े भाई? ये तो नेचुरल लग रहा है, ये एक लाइन में है ना। सिंपल सा लॉजिक है, जो नेचुरल होगा वो जिगजैग होगा, और जो प्लांटेड होगा वो सीरियल वाइज होगा बड़े भाई। ये प्लांटेड है, इसमें आप देखना एक पेड़ यूकेलिप्टिस है और दूसरा पेड़ सागवान है, देख रहे हो? फिर एक पेड़ यूकेलिप्टिस है, फिर उसके बाद सागवान है। तो बड़े भाई गवर्नमेंट ने प्लांटेड किया था, उस टाइम पे ये डेवलप किया था जब यहाँ पे जोन वगैरह नहीं था बड़े भाई। जब ये जिम कॉर्बेट खुला था ना 1936 में, जब ये बना था, तब इसका क्षेत्रफल 323 स्क्वायर किलोमीटर था। कितना? 323 स्क्वायर किलोमीटर। आज इसका क्षेत्रफल कितना है? 1288 स्क्वायर किलोमीटर। तो जंगल ना बड़े भाई धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये जंगल बढ़ाने में और जंगल को खोलने में किसका योगदान रहता है? एलिफेंट का। एलिफेंट? अच्छा। एलिफेंट जंगल को खोलने का काम भी करता है, क्योंकि खाता रहता है, चलता रह जाए, ज्यादा डेंस ना हो। और एलिफेंट क्या करता है? एलिफेंट जितना खाता है ना, एलिफेंट के गोबर में, मैंने बताया कि उसका 35% अधिकतर उसके गोबर में वेस्ट जाता है बड़े भाई। तो जितने पेड़ों के बीज वगैरह होते हैं ना, उसके गोबर से वो दोबारा उगते भी रहते हैं, समझ रहे हो ना? अच्छा, और एलिफेंट चलता रहता है तो बढ़ता जाता है। जी बड़े भाई, खोलता रहता है, और दोनों चीज करता है, जंगल को मतलब बढ़ेगा भी और जंगल को खोलेगा भी बड़े भाई। जगह जगह पे फॉरेस्ट स्टाफ रहता है बड़े भाई। हम पहले सीधा जा रहे थे, फिर वहाँ पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्लश है, जितना लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा। तो ये अब यहाँ पे स्लश नहीं है, वहाँ पे पूरा पानी जमा था और बहुत चिकनी मिट्टी थी।
होती है, मैंने बताया 1288 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, तो गवर्नमेंट उसके कुछ परसेंट एरिया में टूरिज्म कराती है बड़े भाई, 12-13% एरिया में। उन 12% एरिया में भी आपके 8 गेट है बड़े भाई, समझ रहे हो ना। बाकी सब रूट है, बाकी सब एनिमल्स के लिए छोड़ा है बड़े भाई, जिसे बोलते हैं कोर जोन। जंगल को 3 भागों में बांटा है बड़े भाई। एक होता है बफर जोन। बफर जोन क्या होता है, जैसे जहाँ पे आपका होटल है, वहाँ से 50 किलोमीटर ऊपर कोई गांव है और वहाँ के लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट उस गांव को रजिस्ट्रेट करेगी। जब रजिस्ट्रेट करेगी तो लाइट और रोड दोनों देगी। अब रोड देगी तो रोड फ्लाईओवर से तो जाएगी नहीं, जंगल के बीच में से होते हुए जो रोड गांव के लिए जाती है पक्की, उसे बोलते हैं बफर जोन। ओके। दूसरा होता है सफारी जोन, जिसमें हम सफारी कर रहे हैं बड़े भाई। तीसरा होता है आपका कोर जोन, जिसमें सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जाते हैं बड़े भाई। ओके। ये रहा बढ़िया एकदम। ये बड़े भाई ये फॉरेस्ट के लोग हैं, बड़ी कठिन परिस्थितियों में जो है जंगल की रखवाली करते हैं बड़े भाई। इन्हीं की वजह से जो है ये जंगल पूरा फॉरेस्ट सेफ है। ये पैदल गश्त भी करते हैं और जो है आपका एलिफेंट पे भी पेट्रोलिंग होती है और कैंपर में भी होती है। अभी जो बड़े भाई कितनी दूर तक अभी जाएंगे? अभी 3-4 किलोमीटर और जाएंगे। 3-4 किलोमीटर और जाए। आपका शुभ नाम बड़े भाई? नरेंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है बड़े भाई, कभी भी कोई अगर कॉर्बेट आए तो नरेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे जो यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड है बड़े भाई। आप? मैं STPF है बड़े भाई, ये गश्त कर रहे हैं बड़े भाई हमारे। ठीक है अंकल, नमस्ते। ओके बड़े भाई। ओके जी। और ये राइफल के लिए पूछ रहे थे, ये राइफल कौन सा यूज करते हैं पूछ रहे थे? 315 जी। पर ऐसे चला भी नहीं सकते बड़े भाई। अपनी पे भी अगर आ जाए, आज से 3 साल पहले डिकाला जोन में टाइगर मैनीटर हुआ था बड़े भाई। उसने 2 फॉरेस्ट वालों को ही मार दिया था। सोचो, कॉमन आदमी तो छोड़ो, फिर भी उसे मारने के ऑर्डर नहीं आए। टाइगर मारना नहीं है बड़े भाई, क्योंकि टाइगर हमारा क्या है, नेशनल एनिमल। यहाँ इंसान का कोई वैल्यू नहीं। ठीक है बड़े भाई। ओके भैया। थैंक यू भैया। हाँ, टाइगर अगर मार दिया तो क्या होगा? कोई गलती से अगर टाइगर आप पे अटैक कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर जाओ बड़े भाई। टाइगर को नहीं मारना है, आप पे अटैक कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा किया होगा कि वो आप पे अटैक कर रहा है बड़े भाई, है ना। अच्छा। तो टाइगर ऐसे नहीं अटैक करता बड़े भाई। देखिए, आप गाड़ी में जा रहे हैं, ये कानून क्यों होता है कि भैया गाड़ी से अगर आप उतरोगे तो सही नहीं रहेगा, गाड़ी से उतरना बैन क्यों होता है बड़े भाई। चाहे कोई भी एनिमल आए, चाहे टाइगर आए या लेपर्ड आए या आपका एलिफेंट आए, वो सबसे पहले टारगेट आपको नहीं, वो गाड़ी को टारगेट करेगा बड़े भाई। अच्छा। हाँ, वो आपको टारगेट नहीं करेगा, वो गाड़ी को भगाने की कोशिश करेगा। अगर गाड़ी से उतर गए तो फिर भैया काम ही हो गया। हाँ बड़े भाई। तो इसीलिए बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से रहता है कि जंगल में नहीं उतरना है। अब लोगों को लगता है यहाँ तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब क्या? बड़े भाई यहीं कहीं पीछे बैठा हुआ क्या पता चलेगा आपको? क्यों बड़े भाई? देखिए, इतनी पूरी जर्नी में ना मैंने भी बहुत बारीकी से जंगल को देखा है, ना आपने देखा है। कई दफे मैं आपको गाइड करके आपकी तरफ भी देख रहा हूँ, क्या पता जितनी देर में मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ उतनी देर में मैंने टाइगर को पीछे छोड़ दिया हो बड़े भाई। या कभी हम आगे जा रहे हैं, टाइगर हमारे पीछे से निकल गया। बड़े भाई बता रहे थे कि जैसे अगर बाई चांस टाइगर मर जाता है, कई दफे क्या होता है कि आपसी संघर्ष में भी मर जाते हैं। जिसकी बॉडी नहीं मिली तो डिकम्पोज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी बॉडी अगर मिल गई, कई दफे रोड एक्सीडेंट भी हो जाते हैं कि गाड़ी कोई मार के चले गया, पता ही नहीं चल पाता कौन सी गाड़ी वाला मार गया। वो बाद में केस होगा, जो होगा वो बात का मैटर बड़े भाई। बाई चांस अगर टाइगर मर जाए तो उसकी बॉडी को एवं नहीं फेंका जाता बड़े भाई। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ 10 कुंटल लकड़ी में 2 IAS अफसरों के सामने दाह संस्कार किया जाता है बड़े भाई उसका, क्योंकि नेशनल एनिमल है हमारा। क्योंकि हमारा बड़े भाई नेशनल एनिमल है, इसे पूरी इज्जत दी जाती है बड़े भाई। आप कभी नैनीताल के लिए जाओगे, नैनीताल से नीचे काला डूंगी एक जगह पड़ती है, जो जिम कॉर्बेट का घर है बड़े भाई। जिम कॉर्बेट वहीं पैदा हुए थे बड़े भाई। तो वहाँ पे एक जगह पड़ती है आपका घटगढ़ करके जगह पे, वहाँ पे उनका समझ लो शमशान घाट बनाया हुआ है बहुत बड़ा टाइगर का। वहाँ टाइगर ही जलाया जाता है बड़े भाई अगर कोई मर जाए। हाथी को नहीं जलाया जाता। हाथी को जहाँ पे मरा हुआ है, अगर बाई चांस बाहर एरिया में आ गया, कुछ टाइम पहले एक मेल एलिफेंट जो है आबादी में आ गया बड़े भाई। तो उसने क्या किया, वो खेतों में आ गया गाँव की तरफ, और उसके पैर पूरे पानी में थे, खेत में पानी था, और उसने ऊपर से बिजली का वायर पकड़ दिया बड़े भाई। तो 52 साल का एडल्ट एलिफेंट मर गया, बता 52 साल का है, पूरा मेल, पूरा फुल ग्रोन वाला मर गया था बड़े भाई। तो उसको वहीं दफना दिया जाता है बड़े भाई, एलिफेंट को ना। अच्छा, दफना देते हैं वहीं पे, ये रहता है। हमको चाहिए फुल इज्जत। बड़े भाई टाइगर की एज होती है, जंगल में बता रहा हूँ, 14 से 15 साल। ओके, 14 से 15 बस बड़े भाई। और जू में होती है 16 से 17 साल बड़े भाई, क्योंकि वहाँ उन्हें फूड प्रोवाइड कराया जाता है बड़े भाई। क्योंकि जंगल में आपसी संघर्ष में मरते हैं बड़े भाई टाइगर अधिकतर, फीमेल के लिए, मतलब समझ रहे हो ना। फीमेल का लफड़ा इधर भी है, इधर भी मारकाट मची पड़ी है। यहाँ भी प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ भी मारकाट मची पड़ी भैया। ये टाइगर किसके पास रहेगी?
टाइग्रेस भी उसी को चूज करेगी जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जो मतलब दूसरे को हराएगा। क्यों? क्योंकि आगे उसको बच्चे भी तो स्ट्रांग बनाने हैं ना। ये चीज रहती है बड़े भाई। मैं युवराज भाई का पूरा डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप जिम कॉर्बेट आ रहे हो तो युवराज भाई को पहले से बता दो, वो आपके लिए सारी चीज़ें करके रखेंगे और मस्त वाला एडवेंचर करवाएंगे यार। सिर्फ एडवेंचर नहीं है भाई। हाँ, सिर्फ एडवेंचर नहीं है, पैकेट फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली, इतना इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली लास्ट टाइम भी तो हमें रैंडम मिले थे ना युवराज भाई। हाँ, एकदम रैंडम मिले थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको कहीं ना कहीं डाल दूंगा यार, दिख जाएगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वो वाला वीडियो भी देखना, जो रैंडम मिले थे। और उसके बाद तो भाई अगर मैं जितनी बार भी जिम कॉर्बेट आऊँगा तो मैं तो युवराज भाई को फ़ोन करूँगा। फिर हम दोस्त हो गए, फिर एक्चुअली हम दोस्त हो गए। सेकंड के लिए बस। चले गए, अंदर चले गए यार। जब तक कैमरा ऑन करो ना सारे अंदर भाग जाते हैं। अरे भाई आ जाओ, व्लॉग मिलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बाल की तो एकदम बैंड बज गई ना, लेकिन क्या मज़ा आया भाई, क्या मज़ा है। तो युवराज भाई का कांटेक्ट डिटेल्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपने पहले वाला वीडियो देखा तो आपको पता होगा कि हमने क्यों युवराज भाई को ही सेलेक्ट किया। तो जब आप यहाँ पे आओ तो युवराज भाई को कांटेक्ट करो। मतलब अगर फन फील्ड में आपको जिम कॉर्बेट देखना है ना भाई, तो भाई है। अरे गजब गजब भाई, गजब। बड़े भाई इसको थोड़ा पीछे कर लो, आपके सर पे नहीं लगेगा। बस अब नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मस्त वाली बारिश हो रही है यार, क्या झन्नाटेदार बारिश हो रही है ना।